स्पेन के एक गांव में कासा डेल टोरो नाम की एक जगह थी, जहां मुख्य रूप से ताकतवर सांडों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे शहर में जाकर बुलफाइट में हिस्सा लेकर जीत सकें। कासा डेल टोरो में कुछ बछड़े आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी एक छोटा सांड चुपके से दरवाजे से झांकता है और धीरे धीरे पानी की बाल्टी लेकर बहुत संभल कर आगे बढ़ता है। वह एक फूल के पौधे के पास जाकर उसे पानी देता हुआ कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। फिर वह फूल को सूंघ कर कहता है, वाह कितनी प्यारी खुशबू है। तभी एक गाड़ी आ जाती है। छोटे छोटे बछड़े एक एक करके गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। फर्डिनेंड तब एक बछड़े से पूछता है, ये गाड़ी क्यों आई है? बछड़ा जवाब देता है, तुझे नहीं पता, आज यहां से सबसे ताकतवर सांड को शहर ले जाया जाएगा लड़ाई के लिए। फर्डिनेंड पूछता है, किसे ले जाया जाएगा तुझे पता है? वह कहता है, और किसे? मेरे पापा ही तो यहां सबसे ताकतवर हैं। फर्डिनेंड कहता है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, अगर मारना ही है तो मुझे यूं ही मार डालो। उसका पिता कहता है, मैं शहर जाकर लड़ूंगा और जीत कर वापस आऊंगा। फर्डिनेंड कहता है, पापा अगर आप चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा, क्या लड़ाई करना वाकई जरूरी है? उसके पिता कहते हैं, यही मेरा सपना है, मैं चैंपियन बनकर लौटूंगा, फिर तुझे सिखाऊंगा कि कैसे लड़ा जाता है। लेकिन फर्डिनेंड को यह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके पापा उसे अकेला छोड़कर जाएं। लेकिन क्या किया जा सकता था, उसके पापा उसे अलविदा कहकर चले जाते हैं। क्योंकि लड़ाई के मैदान में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। फर्डिनेंड तब समझ जाता है कि शायद उसके पापा कभी वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए वह किसी भी तरह भाग जाना चाहता है। फिर वह सबकी नजरों से बचकर निकल पड़ता है। हालांकि कुछ देर बाद कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह दौड़कर किसी तरह एक चलती ट्रेन की बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद वह एक अनजान रास्ते की ओर दौड़ने लगता है। तब तक शाम हो चुकी थी और आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक कुत्ते की आवाज सुनकर वह चौंक जाता है और फिसलकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को एक नए तबेले में पाता है। एक छोटी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर आती है। उस लड़की का नाम था नीना। शुरुआत में फर्डिनेंड नीना को देखकर डर जाता है, लेकिन उसके कान में एक फूल लगा हुआ था। फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद थे। लड़की कहती है, आओ अब ये तुम्हारा घर है। वह अपने कान का फूल निकालकर फर्डिनेंड को तोहफे में देती है। एक दिन फर्डिनेंड को लेकर वे पहले त्योहारों में जाते थे, लेकिन अब वह बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अब उसे वहां नहीं ले जाया जा सकता। यह सुनकर नीना बहुत उदास हो जाती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। फर्डिनेंड तब उसी फूल के पौधे के नीचे जाकर अकेला बैठकर उदास होता है। वह खुद से कहता है, क्या मैं जाऊं या न जाऊं, जाऊं या यहीं रहूं? जैसे कोई फैसला नहीं ले पाता, ठीक वैसे ही वह भी असमंजस में पड़ जाता है। अगर आप भी कभी इस तरह की उलझन में पड़ें तो कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इसके बाद फर्डिनेंड अकेला ही उस कार्यक्रम में चला जाता है। पीछे से एक लड़का उसे देखकर डर जाता है, लेकिन फर्डिनेंड कहता है, अरे मुझसे मत डरो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वह गली में जाकर फूलों के गमलों की खुशबू लेते हुए आगे बढ़ता है। छोटे बच्चे उसे देखकर डरते हैं, लेकिन एक बच्चा उसके साथ बहुत मजे करता है। तभी कोई कहता है, इस सांड को यहां से बाहर निकालो। तभी पुलिस उसे पकड़ने आती है। वह भागकर एक सिरेमिक की दुकान में छुप जाता है, लेकिन इसके बाद मुसीबत और बढ़ जाती है। उसे बुलफाइट के लिए ले जाया जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसके बचपन के सारे दोस्त अब बहुत बड़े हो गए हैं। उनमें से एक था डरावना सांड वेलियंटे। वह अब बहुत ताकतवर हो गया है और सभी उसे पहचानते हैं। वेलियंटे कहता है, मैं सोच रहा था कि तू खो गया है, इतने सालों बाद वापस आया है, क्या इरादा है? फिर वह कहता है, अच्छा हुआ, अब मुझे एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। इसके बाद एक बकरी फर्डिनेंड को उसके कमरे में ले जाती है। हालांकि कमरा इतना छोटा था कि फर्डिनेंड ठीक से अंदर जा भी नहीं पा रहा था। खैर, बकरी उसे एक फूल का गमला गिफ्ट करती है। रात को अचानक 3 चूहे खाना चुराने आते हैं। फर्डिनेंड उन्हें देखकर उठ जाता है।
धक्का देकर नाचने लगते हैं। फिर बकरी उठकर कहती है, फर्डिनेंड, तुम प्यारे हो, लेकिन कसाई को मत भूलो। फर्डिनेंड कहता है, मैं तुम सबको यहां से भागने में मदद करूंगा। फिर रात में ही वे सोचते हैं कि कैसे भागा जाए। बकरी फर्डिनेंड से कहती है, मैं तुम्हें लड़ाई के नियम सिखा रही हूं। नियम 1, कभी चोट मत खाना। नियम 2, जो सामने आए उसे खत्म कर दो। फर्डिनेंड कहता है, मुझे ये मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा सांड चाहिए जो ताकतवर हो और समझदार भी। तभी मालिक कहता है, मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा सांड दूंगा। फिर सब तबेले में लौट जाते हैं। वेलियंटे तब कहता है, तेरा शरीर अब बहुत ताकतवर है, लेकिन तू अब भी बचपन की तरह डरपोक है। फर्डिनेंड कहता है, मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। कुछ देर बाद बीमार सांड को कसाई खाने ले जाया जाता है। तब बाकी सांड वेलियंटे से कहते हैं, अगर तुम उसे चोट नहीं पहुंचाते तो ऐसा नहीं होता। फर्डिनेंड कहता है, ये कैसा नियम है? वेलियंटे जवाब देता है, जब से तू यहां से गया तब से यहां के सारे नियम बदल गए हैं। यहां जो कमजोर हैं उन्हें कसाई खाने भेज दिया जाता है, और जो सिर्फ लड़ सकते हैं वही यहां टिकते हैं। रात को फर्डिनेंड आसमान की ओर देखकर नीना को याद करता है। उधर नीना भी उसे बहुत याद कर रही होती है। तब बगल के कमरे से एक और सांड फर्डिनेंड से कहता है, देखो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो वे तुम्हें भी मार देंगे। खुद को बचाना है तो अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगली सुबह सांड फाइटिंग की प्रैक्टिस में व्यस्त होते हैं। एक सांड एक खरगोश को मारने ही वाला था कि फर्डिनेंड जाकर उसे धक्का देकर हटाता है और बहुत मुश्किल से खरगोश को बचा लेता है। वह किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ताकत देखकर एक बकरी कहती है, वाह, तुम जरूर चैंपियन बनोगे। तभी एक सांड कहता है, मैं चाहता हूं कि मुझे बुल फाइटिंग के लिए चुना जाए। वह फर्डिनेंड के कान में कहता है, दरअसल मैं ठीक से देख नहीं पाता। तब फर्डिनेंड उसकी आंखों के सामने लटकते बाल हटा देता है। इसके बाद से वह साफ देख पाता है और उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर बकरी फर्डिनेंड को एक कोने में ले जाकर कहती है, तुम दुश्मनों की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? वेलियंटे तो तुम्हें मार ही देगा, इसलिए खुद को तैयार कर लो। लेकिन फर्डिनेंड किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए बाकी सांड उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। तब वेलियंटे कहता है, अगर तुम सब ऐसे ही चुपचाप रहोगे तो तुम सबको कसाई खाने ले जाया जाएगा। फर्डिनेंड तब कहता है, नहीं, अगर हम चाहें तो सब मिलकर यहां से भाग सकते हैं। मैंने ऐसे कई जगहें देखी हैं जहां खुले आसमान के नीचे आजाद होकर घूम सकते हैं। फर्डिनेंड बकरी से कहता है, अगर कोई मेरी बात पर यकीन न करे तो कम से कम तुम तो करो। आज रात मैं यहां से भागूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नीना तुम्हें बहुत प्यार करेगी। बकरी कहती है, यहां से भागना मुमकिन नहीं। फर्डिनेंड कहता है, मेरे पास एक प्लान है। फिर वे चूहों से मदद मांगते हैं। चूहे कहते हैं, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो तुम हमें क्या दोगे? फर्डिनेंड उन्हें अपना प्यारा फूल देने को तैयार हो जाता है। रात में एक छोटा चूहा आकर ताला खोलता है। फिर वे धीरे धीरे भागने लगते हैं। छोटे चूहे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड अपने भारी शरीर के कारण ऐसा नहीं कर पाता। किसी तरह वे रसोई के पास पहुंचते हैं। तभी फर्डिनेंड की नजर दीवार पर टंगे एक फोटो पर पड़ती है। वह फोटो उसके पिता की थी, जो एक बार बुल फाइट में गया था और कभी वापस नहीं आया। चूहे कहते हैं, आओ, अगर इस गेट को पार कर लें तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन फर्डिनेंड कहता है, नहीं, मैं अकेला नहीं भागूंगा। मैं बाकी सांडों को भी लेकर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पिता की तरह मारा जाए। फिर वह सांडों के पास जाकर कहता है, दोस्तों, अभी चलो, हम सब यहां से भागते हैं। लेकिन कोई तैयार नहीं होता। सब शहर जाकर बुल फाइटिंग के चैंपियन बनना चाहते हैं। फर्डिनेंड कहता है, क्या तुम्हें लगता है लड़ाई जीतने के बाद वे तुम्हें छोड़ देंगे? वे किसी को नहीं छोड़ते। जो भी यहां से लड़ने गया सब मारे गए। फर्डिनेंड सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वेलियंटे और फर्डिनेंड के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। फर्डिनेंड वेलियंटे का एक सींग तोड़ देता है। यह पूरी लड़ाई बालकनी से एल प्रिमेरो देखता है और उसे फर्डिनेंड पसंद आ जाता है। वेलियंटे को कसाई खाने भेज दिया जाता है। फिर उसी रात फर्डिनेंड एक प्लान बनाता है और उसके मुताबिक वेलियंटे को बचाने के लिए कसाई खाने जाता है।
अंत में वे सभी एक गाड़ी में चढ़कर उस फार्म से भाग जाते हैं। फार्म का मालिक यह देखकर हैरान हो जाता है और वे भी उनका पीछा करते हैं। आखिर में वे ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं मिलती। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि उनकी ट्रेन निकल रही है। फिर वे एक छोटी ट्रेन को धक्का देकर उसे चलाते हैं। अंत में फर्डिनेंड वेलिएंटे को ट्रेन में चढ़ा देता है और खुद पीछे छूट जाता है। वह सभी को बचाने के लिए इंसानों की गाड़ी के सामने जाकर टकरा जाता है। सभी को बचाकर वह खुद खतरे में पड़ जाता है। फिर इंसान उसे शहर ले जाते हैं। अगले दिन शहर में एक बड़ी बुल फाइट का आयोजन होता है। नीना और उसके पापा यह खबर टीवी पर देखते हैं। सब लोग अपने सांडों को लेकर लड़ाई के लिए शहर आते हैं, लेकिन तभी फर्डिनेंड के मुंह पर लाल कपड़ा पड़ जाता है। वह कुछ नहीं देख पाता और इधर उधर दौड़ने लगता है। फिर वह एल प्रिमेरो को कंधे पर उठाकर पटक देता है, लेकिन तब उसके पैर में एक फूल लगा होता है। वह उस फूल को देखकर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह उसे माफ कर देता है। लेकिन एल प्रिमेरो तब एक बड़ी तलवार निकालता है ताकि उसे मार सके। तभी हजारों दर्शक चिल्ला उठते हैं, फर्डिनेंड को मत मारो। एल प्रिमेरो अंत में उसे माफ कर देता है और मारता नहीं है। नीना और उसके पापा आकर फर्डिनेंड और उसके सभी दोस्तों को अपने घर ले जाते हैं और वे सब खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।